हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता ये है कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू R है, ठीक है, और मान लीजिए सपोज कीजिए कि उसका लेंथ L है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, रो L अपॉन A। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी आपने एरिया ऑफ सेक्शन जो है वो कितना है, A है, ठीक है। तो ये आपको R इक्वल टू रो L अपॉन A हो गया, ठीक है। अब हम मान लीजिए इसको 5 इक्वल पार्ट्स में, इसके L लेंथ को, जैसे A L लेंथ है ना, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब R डैश की वैल्यू लेट मान लीजिए कि X हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, रो L अपॉन 5 अपॉन A। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो अब जो होगा रो L अपॉन 5 इंटू A, रो L अपॉन A, इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, R अपॉन 5, तो ये X हो गया। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब ये X जो है ना, ये किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई जब कट कर दिया गया तब। अब इस रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया जाता है, इस रेजिस्टर को, ये है तो वायर ही इसका कट करके इसको क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से लगा देते हैं। ओके, ये इस तरह से लगाते हैं, समझ लीजिए, इस तरह से वायर को लगा दिया आप। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने लगाया ना वायर को इस तरह से, ओके, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो दिया हुआ R डैश है मान लीजिए, तो कितना होगा आपको सिखाया है, जब n इक्वल, ये जो है ना x हर एक की वैल्यू है, हर एक रेजिस्टर की, जब n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होता है, x अपॉन 5। तो इसका वैल्यू कितना होगा, R अपॉन 25। ओके, अब पूछ रहा है कि R अपॉन R डैश का रेशियो कितना होगा, R डैश R अपॉन R डैश। क्या मैं इतनी बात समझ में आ रही? तो R की वैल्यू जो है ना, रो L अपॉन A अपॉन R की वैल्यू रहने तो ऐसे ही R के टर्म में ही तो निकालो R डैश को, तो R अपॉन कितना हो जाएगा, 25। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो R अपॉन R इंटू 25, तो ये कितना लिखेंगे, 25:1, तो ये R इज टू R डैश है। ओके, ये आपका है पहला। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करें सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। इनमें से कौन सा टर्म इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके, तो देखो I स्क्वायर R दिया हुआ है A में, B में IR स्क्वायर VI एंड V स्क्वायर R, तो ये B नंबर जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। B जो होगा IR स्क्वायर, ये सही, ये इनकरेक्ट है। कौन नहीं करता, तो B ऑप्शन नहीं करता रिप्रेजेंट पावर को। ओके, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट when it is operated on 110 वोल्ट, the power consumed will be, the power consumed जो होगा वो कितना होगा ये दिखाना है। देखो इधर मैं करता हूँ, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड है, दिया हुआ है, गिवन कितना है, पावर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 वॉट, वोल्ट इक्वल टू 220 वोल्ट। ओके, अब व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड, पावर कितना कंज्यूम करेगा अगर इसका वोल्टेज जो है हम चेंज कर दे तो जैसे ही मान लो जो जैसे बल्ब है, ओके, और इसका ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब है मान लीजिए सपोज कीजिए, और इसको आप कनेक्ट किए हुए हैं एक बैटरी से, जो कितना से है, मान लो अभी तो इसका रेटिंग जो है इतना है 220 वोल्ट, और अगर 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दे तो पावर कितना कंज्यूम करेगा ये बताना है।
तो देखो पहले तो इससे रजिस्टर की वैल्यू निकालो, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v जो है ना 220 इंटू 220 अपॉन आर, आर की वैल्यू तुमको निकालना है। तो ये पावर कितना है 100, और आर इक्वल टू कितना होता है 220 इंटू 200 अपॉन 100। ओके, इसको सॉल्व करें। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 484। ओके, इतना हो जाएगा रेजिस्टेंस वैल्यू। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना आएगा। तो रेजिस्टेंस तो आ गया। अब आपको निकालना है फिर से क्या, इसका पावर 110 पर। तो पावर जो होगा वो कितना होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, इसमें एक गलती हो जाती है बच्चों से, वो पावर की वैल्यू P इक्वल टू वी आई से निकाल लेते हैं, ठीक है, और आई स्क्वायर आर कर देते हैं, या आई जो इसमें v जो आएगा ना उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी फिक्स रहता है। बाकी जो करंट है वो बहुत सारे बातों पर डिपेंड करता है, ये वोल्टेज कितना आप सप्लाई करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूले से आप नहीं निकालेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर में 110 का स्क्वायर अपॉन आर 484। ओके, तो 110 इंटू 110 अपॉन 484। ओके, अब देखो इधर 11 4 जा 44 ये, तो 11 10 जा हो जाएगा 11 4 जा यहाँ पर हो जाएगा, और 11 10 हो जाएगा, और ये 100 होगा अपॉन 4, तो 4 कितना हो जाएगा 25, तो दैट इज 25 वाट। ये पावर का सही आंसर होगा। अदरवाइज P इक्वल टू वी आई से करोगे ना तो I की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो अलग पावर आ जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि करंट को हम फिक्स नहीं कर सकते। हर एक बल्ब का करंट जो है वो इन बात पर डिपेंड करेगा कि किस सोर्स से वो कनेक्टेड है, तो सोर्सेज पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस वैल्यू ही फिक्स होता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है। नहीं समझ में आए कोई भी बात तो एक बार तो रिपीट करके देख लीजिए, और फिर कमेंट में सेक्शन में लिखिए कि क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। अब हम 3rd नंबर के बाद 4th एंड अनदर क्वेश्चन 5th 6th करते हैं। ओके, प्यारे बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन है, देखिए, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ आर एंड इक्वल डायमीटर्स। ठीक है, 2 कंडक्टिंग वायर्स है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, मतलब रो की वैल्यू सेम होगी, इक्वल लेंथ है, तो इक्वल लेंथ मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू सेम ही होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ही है, तो डायमीटर सेम है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। एंड फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन ए सर्किट, द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस वो देखना है। देखो इधर ये अगर मान लो 2 आर रेजिस्टेंस है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और इसकी V वैल्यू जो है ना, मतलब सर्किट में V लगा हुआ है, ये R है, तो इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, वो 2R के इक्वल होगा, नहीं 2R होगा, और ये V है। क्या मैं बातें समझ में आ रही, पॉइंट V हो गया। हम हीट प्रोड्यूस निकालना चाहते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो V स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये होता है। तो ये कौन सा आर एस, वी स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी। ओके, और अगर मान लो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओ, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर लगाए हैं ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ सोर्सेस क्या है, V लगा हुआ है, और ये R है, ये R है, तो इक्विवेलेंट जो निकालोगे ना तुम, वो कितना निकलेगा, वो इस तरह से निकाले तो क्या हो जाएगा R अपॉन 2। इक्विवेलेंट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो क्या होता है, R अपॉन इक्विवेलेंट, मैंने बताया ना n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो R अपॉन n हो जाता है। फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, एक बार देखना उसको, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर अगर मान लो ये R अपॉन 2 हो गया और ये V कनेक्टेड है, ठीक है, तो H P पैरेलल में V स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी, तो V स्क्वायर आर पी की जगह पर कितना लिखे हो तुम, R अपॉन 2 इंटू टी।
2v² तो ये HS/HP, तो HS की वैल्यू कितनी हो जाएगी v²/2r/2v²r/t। तो ये v² कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा देखो इधर, ये 1/4 हो जाएगा। नहीं, बाकी सब चीज तो कट ही जाने वाले हैं, तो कट जाएंगे। 1/2 जो है ना वो नीचे आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 1:4 आंसर किसका, हीट प्रोड्यूस सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन हीट प्रोड्यूस, मतलब 1/4। क्या मतलब कहने का कि जितना ही सीरीज कॉम्बिनेशन इसको अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे 1/4 इंटू HP। हीट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत कम प्रोड्यूस होता है विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर है 5 अब, ओके। हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कैसे सर्किट को कनेक्ट करते हैं, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर जो कनेक्ट करते हैं, तो कैसे कनेक्ट करते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं किसको, वोल्टमीटर को। वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये अगर मान लीजिए कोई रजिस्टर है तो आपको वोल्टमीटर को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, V है, ये R है, तो यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा वोल्टमीटर, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा सोचना है इसमें। देखो इसका डायमीटर दिया हुआ है, गिवन क्या होता है, पहले न्यूमेरिकल में लिखते हैं डायमीटर 0.5 mm, ओके। एंड रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, 8 ओम मीटर, ओके। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, ओके। हाउ मच डज द, पहले 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए लेंथ कितना होना चाहिए, ये देखो पहले तो ये देख लो। तो R इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन ए। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? ये तो फॉर्मूला पढ़ा है अपन थ्योरी में। अब R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो L अपॉन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई d/2, नहीं पाई r स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई r स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, रो एल अपॉन पाई, डी की जगह पर d/2 लिखेंगे स्क्वायर। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? तो R इक्वल टू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये तो R की वैल्यू होगी, और R की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 10 ओम। 4 रो की जगह पर आप कितना लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 8 इंटू एल अपॉन पाई की जगह पर 3.14 इंटू डी स्क्वायर की जगह पर कितना लिखेंगे, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ये हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और अगर आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू एल, 3.14 इंटू 0.5, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 0. इंटू 10 की पावर माइनस 3, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये इतना हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एल की वैल्यू निकालना है। इसको रफ करते हैं इधर वैकल्प। देखिए प्यारे बच्चों, इसको लाइए इधर, एल की वैल्यू निकालिए। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ओके। ये हो गया अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 8, ये एल हो गया। और इन सबको जब सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, तो 122.52 मीटर ये, ओके, लेंथ कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि अगर डायमीटर को दोगुना कर दिया जाए,
तो फिर रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लीजिए सपोज कीजिए ये आर डैश है और इसके डायमीटर को देखो, डायमीटर के टर्म में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। नहीं, एक काम करो, लिख लो यहाँ पर 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये डायमीटर के टर्म में है रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर मान लो when diameter becomes twice अगर दोगुना हो जाता है तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 रो एल अपॉन पाई टू डी स्क्वायर। नहीं, डी डैश की जगह पर डी यहाँ पर लिख सकते हैं इतना, तो ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई इंटू 4 डी स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये ऐसा है। अब अगर मान लो हमें ये इसकी वैल्यू अगर लिखनी हो आर के टर्म में तो कितना लिख सकते हैं? रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। यहाँ से उठा लो, ये कितना हो जाएगा? आर अपॉन 4 के, तो हम लिख सकते हैं आर अपॉन 4। और हम जानते हैं आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वी एंड आई का डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है और ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो देखो ग्राफ प्लॉट कर लो। पहले तो एक टेबल बना लो। तो वो टेबल तुम बुक से देख लो, मैं बुक से ही देख के बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखने में फिर टाइम लगेगा उसका। तो देखो वोल्टेज जो है ना 0 है, तो ये कितना है? 2 वोल्ट है। ये कितना है? 2 से 4 वोल्ट, 4 से कितना है? 6 वोल्ट, 6 to 8 वोल्ट, 8 to 10 वोल्ट। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? 10 एंड 10 to कितना हो जाएगा? 12। ओके, कितना वोल्ट? ये वोल्टेज, और ऊपर करंट है, करंट की वैल्यू है, और करंट कितना है? 0.1234 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब इसी बीच में किए हुआ है इसको मैनिपुलेट। देखो ये यहाँ पर है, मतलब कहने का 1.6 का मतलब होता है 2 के थोड़ा सा यहाँ पास में, तो ये ऐसे आएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही? और अगर मान लो एक 3.4 है तो 3.4 का मतलब होता है आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ लेकिन इसकी जो वैल्यू है दे रखी है 1, ठीक है, तो 1 के पास इसकी वैल्यू है, ओके। और उसके बाद सेम है 6.7 हो जाएगा, तो 6.7 यहाँ आएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पर कर लो पुट 2 3 4 5 6 सर कर क्या रहे हैं, ठीक है, तो मैंने प्लॉटिंग कर ही दी। अब यहाँ पर देखो ये ग्राफ, ऐसे ग्राफ टेबल रहता है तो और अच्छे से बनता, बट जितना बन रहा है मैं बना दे रहा हूँ। 6.7 यहाँ पर आ जाएगा, और इससे जो है ना 2 नंबर पर आपको आना है 6.7 के 2, तो ये कितने थे? 1 के, ओके। ये जो पॉइंट था ना 3.4 वो 1 का था, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, ऐसे करेंगे। तो ये करेंगे ना तो आप इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये आप बना लेंगे एक बार ग्राफ से देख करके, या फिर टेबल में आपको बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ओके। और अब हमें क्या निकालना, मेन चीज अब निकालना है। देखो इधर जो V1 की वैल्यू दे रखी है, V1 इक्वल टू कितना दे रखा है? 1.6, एंड V2 इक्वल टू कितना दे रखा है? 3.4। वैसे ही तुमको दे रखा है I1 इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.5, एंड I2 इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 एम्पियर। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? और V3 इक्वल टू कितना दे रखा है? 6.7, एंड I3 इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये तुम लिस्ट देख सकते हो, इसमें सारे हैं। हमें क्या करना है,
कि इस VI ग्राफ का स्लोप निकालना है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, नहीं तो 1 अपॉन स्लोप ऑफ VI ग्राफ का स्लोप, ठीक है। तो 1 अपॉन स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो ये ऐसे 2 पॉइंट को ले लो, मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहां पर जैसे हम करेंगे क्या, देख लो इधर, ये हम करेंगे ऊपर वाले जो है ना I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1, कोई भी एक ले लो, ठीक है। 1 अपॉन I2 माइनस I1, I2 की जगह पर कितना लिखेंगे आप, 1 माइनस 0.5 अपॉन V2 की जगह पर कितना लिखेंगे, 3.4 माइनस 1.6, ओके। तो ये हो जाएगा इतना। अब हम इसको लिखेंगे तो आप कितना उसको ऊपर कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 3.4 माइनस 1.6 अपॉन 0.5। आप इतना 8 इसको डिफरेंस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ हो गया 2 में से 1, ओके, अपॉन 0.5 और ये कैंसिल हो जाएगा 18 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 15 एंड 3 8, तो 6। इतना ओम का रेजिस्टेंस बनेगा 3.6 ओम, ठीक है। तो ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। अब इससे आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल सा ओम्स लॉ लगाओ, निकल जाएगा। गिवन क्या है बताओ मुझे, V इक्वल टू 12 वोल्ट, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट, एंड करंट की वैल्यू कितनी है, I इक्वल टू कितना होगा 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। तो हम V इक्वल टू क्या जानते हैं, I इंटू R, R की वैल्यू कितना लिखेंगे, V अपॉन I। तो V की वैल्यू कितनी होगी 12 अपॉन I, 2.5 मिली के जगह पर 10⁻³ लिख दीजिए और ऊपर अपॉन 2.5, तो 12 इंटू 100,000 अपॉन 25, तो 400। और ये जो है ना इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस वैल्यू। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 4 जा 4800 नहीं 4800 ओम रेजिस्टेंस, इतना हो जाएगा आपको इतना, ओके। तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसको यही लिख लीजिए, R इक्वल टू 4800 ओम, ओके। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 8 तो ये है, 9 नंबर क्वेश्चन है। A battery of 6 volt is connected in series with the resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm? 12 ohm से कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है। देखो इधर ये जो है ना सबका रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखा है, तो सबका जो रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखा है हमें करंट फ्लो निकालना है। तो ये ऐसे है, और यहाँ पर ये कितना वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, देखो इधर ये कनेक्टेड है आपको 6 वोल्ट का, नहीं ये कनेक्टेड है आपका 9 वोल्ट का, ये कनेक्टेड है आपका 9 वोल्ट का, ओके। और इन सीरीज विद द रजिस्टर सारे हमने दे रखे हैं, कितने कितने ओम है सबको प्लॉट कर दो क्या, 0.2 ओम नहीं 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0. इससे आगे लगाओगे तो 0.5 ओम एंड 12 ओम, ओके। तो ये सारे तो है हमारे रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखे। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R सीरीज कॉम्बिनेशन में जो लगा हुआ है वो कितना होगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ओके। तो ये जो है ना उसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4 मतलब 13.4 ओम,
ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। अब हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी। करंट इक्वल टू क्या होगा, 9/RS, और ये 9 है अपॉन 13.4, ये जो है ना 13.4। समझ में आ रही बात है? मतलब जितना करंट 12 एम्पियर में फ्लो होगा पूरे सर्किट में भी उतना ही होगा। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब इसको कर लो, इसको सॉल्व करोगे ना, ये पूरे 9 10 ऊपर जाएगा 134, ओके 45 6, ओके 7, और ये 0.671 एम्पियर ये करंट होगा। ये 9 है। अब 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। देखिए, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। मतलब कितना पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतने रेजिस्टेंस कनेक्ट करने होंगे, कितने कि 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट लाइन से प्राप्त हो। तो देखो इधर, लेट सर आएगा नहीं तो इसको रफ करना पड़ेगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 एम्पियर on 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर का करंट कैरी करने के लिए 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स चाहिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो, लेट करो, लेट एन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहां से ऐसे, ओके ये है, ऐसे है, ये n टाइम्स है, ठीक है। और सोर्स जो है ना वो दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है। सोर्स कितना है देखो इधर, 220 वोल्ट, और करंट जो फ्लो होगा वो कह रहा है कितना, 5 एम्पियर का। तो एक काम करो, इक्विवेलेंट इतना करंट फ्लो हो रहा है तो इक्विवेलेंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस तो निकल ही जाएगा। आरपी इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन आई। तो V अपॉन आई कहां से, ओम्स लॉ से। तो V की जगह पर कितना लिखेंगे, 220 वोल्ट अपॉन आई, तो 44 ओम। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। अब देखो, तुमने पढ़ा है आरपी इक्वल टू, अगर n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो R अपॉन n होता है, और n की वैल्यू निकालनी है तुमको। n तुमने माना है कि पैरेलल है, तो ये जो होगा आरपी इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 44, और इंडिविजुअल तुमको बोला जा रहा है कि इतना ओम का चाहिए, कितना, 176 ओम का चाहिए। तो n की वैल्यू निकालनी है तुमको, n इक्वल टू कितना निकालो, 176 अपॉन 44। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो 4 हो जाएगा। ये 4 आपको इक्वल रजिस्टर चाहिए, 4 इक्वल रजिस्टर्स ऑफ कितना का चाहिए, 176 पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर कनेक्ट करना है।